नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। और बात हम करेंगे भिवानी की लेडी टीचर मौत के मामले में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि इस पर अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं और तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे में ये बताना जरूरी हो जाता है कि अभी तक सीबीआई की जो टीम है उससे जांच में क्या कुछ मिला है, कितने लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और कैसे ये पूरी पूछताछ आगे बढ़ रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि सीबीआई की जो टीम है लगातार मनीषा के मौत के मामले में पूछताछ कर रही है और अपनी उस पूछताछ में उसने उन तमाम लोगों को शामिल किया है जो या तो संदिग्ध पाए गए हैं या फिर इसके अलावा जहां पर मनीषा जाया करती थी, जहां पर मनीषा रहा करती थी, जहां पर अपना सबसे ज्यादा वक्त जो मनीषा है उसकी ओर से बिताया जाता था, चाहे परिवार वाले हों या फिर जिस स्कूल में वो काम करती हो या फिर जिस बस से वो आती जाती हो या फिर जिस व्यक्ति के पास से उसने जहर लिया हो, इन तमाम लोगों से पूछताछ जारी है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम शनिवार को एक बार फिर ढिगावा मंडी की लाइब्रेरी पहुंची, जहां मनीषा पढ़ने आती थी और यहां पर करीब 20 मिनट तक जांच पड़ताल की गई और लाइब्रेरी संचालकों से पूछताछ इस दौरान की गई है। सीबीआई टीम इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर उनके बयान को कलमबद्ध कर चुकी है। सीबीआई टीम की जांच भी अब अंतिम चरण में नजर आ रही है, क्योंकि लगभग जो पूछताछ है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। एविडेंस जो थे वो भी ले लिए गए हैं और साथ ही साथ पुलिस की टीम की ओर से जो मनीषा के मौत के मामले में रिपोर्ट है उसे भी सीबीआई की टीम को सौंपा जा चुका है। और ऐसे में सभी की नजरें इस समय सीबीआई टीम की जांच रिपोर्ट और फैसले पर है कि सीबीआई टीम अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ बताती है, क्या निकलकर सामने आता है। आखिरकार मनीषा की मौत की जो गुत्थी अभी इस समय तक बनी हुई है वो हत्या थी, आत्महत्या थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि हत्या है तो किसने की है और कैसे हत्या को अंजाम दिया है, क्या कारण इसके पीछे रहा होगा। ऐसे कई सवाल हैं इस समय जो लोगों के जहन में हैं और इन सवालों का जो जवाब है वो सीबीआई की टीम ढूंढने की कोशिश कर रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि शिक्षिका मनीषा मौत के मामले में जांच में जुटी सीबीआई टीम पिछले 12 दिन से हर पहलू की इस समय जांच कर रही है। हर पहलू से इस मामले में जांच सीबीआई की टीम की ओर से की जा रही है। पहले सीआईए लोहारू थाना पुलिस की जांच रिपोर्ट देखी, तो उसके बाद मौके का निरीक्षण भी किया गया और साथ ही साथ जो मनीषा के परिवार वाले थे उनसे भी बातचीत की गई है। प्ले स्कूल संचालक की हम बात करें या स्टाफ की बात करें, नर्सिंग कॉलेज की हम बात करें, इसके अलावा जो खाद बीज दुकानदार देवेंद्र, बकरी पालक सतपाल, खेत मालिक पवन, साझेदार ईश्वर से भी जो साझेदार हैं ईश्वर, उनसे भी पूछताछ की गई है और उनके बयानों को भी नोट कर लिया गया है। अब साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उनके जो बयान लिए गए हैं उन बयान को लेने के बाद पूरे माहौल को समय पूरी घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश भी की गई है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 15 सदस्यीय टीम भी मौके पर पहुंचकर अपनी जांच कर चुकी है और साथ ही शनिवार शाम को एक बार फिर सीबीआई टीम ढिगावा मंडी पहुंची और लाइब्रेरी में पूछताछ की। यहां पर पुरानी सीसीटीवी फुटेज को भी जांचा है और इसके बाद टीम जो है वो वापस भिवानी लौट गई। पूरा मामला क्या है ये आप सभी जानते हैं। आपको ये बता दें कि भिवानी की एक लेडी टीचर जो कि नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, यही बोलकर वो अपने घर से निकलती भी है। जहां पर वो जिस स्कूल में प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी वहां पर बच्चों को पढ़ाती है और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसके ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं होता है। बात सबसे पहले अगर हम करें परिवारजनों की तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ, गांव वालों को भी विश्वास नहीं हुआ। इसके साथ ही मनीषा जिन लोगों के साथ काम करती थी उन्हें भी ये विश्वास नहीं हुआ कि मनीषा की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल तब खड़े हुए जब ये समझने की और जानने की कोशिश की जाने लगी कि आखिरकार मनीषा की मौत कैसे हुई है, क्या ये हत्या थी या फिर आत्महत्या थी। इसी को लेकर तमाम तरीके के जो बयान थे वो सामने आने लगे। परिवार वाले बार बार ये कह रहे थे कि मनीषा की हत्या हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस की ओर से बयान जारी किए गए थे उसमें बताया जा रहा था कि मनीषा ने आत्महत्या की है। तो ये तमाम तरीके के जो सवाल थे इस समय खड़े हो रहे हैं। सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही है। सीबीआई की टीम की ओर से जांचा परखा जा रहा है। उन लोगों से पूछताछ की गई, जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले मौके का निरीक्षण सीबीआई की टीम की ओर से किया जाता है।
और उसके बाद सीबीआई की जो टीम है उसने पूछताछ की है उनके परिजनों से, मनीषा के परिजनों से, जिसमें उसके पिता भी शामिल थे। क्या मनीषा ने उस दिन किया था? मनीषा का फोन भी आया था जिस दिन ये पूरी वारदात हुई है। उस दौरान क्या कुछ माहौल वहां पर रहा था? हर एक विषय के बारे में, हर एक पहलू के बारे में सीबीआई की टीम की ओर से सवाल पूछे गए हैं। वहीं उसी के साथ बाद में जहां प्ले स्कूल संचालक के पास जो है टीम जाती है, उनसे पूछताछ करती है कि कैसे मनीषा का व्यवहार रहता था, उस दिन मनीषा ने क्या किया था, कोई संदिग्ध गतिविधि अगर नजर आई है तो उसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश सीबीआई की टीम की ओर से की गई है। इतना ही नहीं, स्टाफ से भी पूछताछ की है, जो प्ले स्कूल में पढ़ाते थे लोग, इसके अलावा जो स्टाफ वहां पर तैनात था, स्टाफ की अगर बात करें, जो लोग वहां पर बाकी काम किया करते थे या फिर जिस बस में मनीषा आया जाया करती थी, उन लोगों से भी यहाँ पर पूछताछ की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो खाद बीज दुकानदार थे देवेंद्र, जिनसे ये बताया जा रहा है कि मोनो लिया था यानी कि जहर लिया था मनीषा ने, उससे भी पूछताछ की गई है। हाव भाव कैसे थे मनीषा के, या फिर क्या उस समय प्रतीत हो रहा था, इस विषय में जानने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो बकरी पालक था सतपाल, उससे भी पूछताछ की गई है, क्योंकि सबसे पहले जब मनीषा का शव देखा गया था तो लोगों को ये लगा था कि वहां पर कोई मेमना है जिसके आसपास कुत्ते बैठे हुए हैं, और यही वजह थी कि जो बकरी पालक था उसे लोगों ने पूछा था कि आखिरकार उन्होंने मेमना खेत में क्यों रख दिया है। बाद में ये साफ पता चलता है कि वहां पर कोई मेमना नहीं था, बल्कि वहां पर किसी युवती का जो शव था। इसी को लेकर कई सवाल भी वहां पर खड़े हुए थे, तो उनसे भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो खेत मालिक है जिनका वो खेत था पवन, उनसे पूछताछ की गई। जो उनके साझेदार थे ईश्वर, उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। तमाम बयान यहाँ पर ले लिए गए हैं। जो पूरी घटना हुई है उसे रिक्रिएट भी किया गया है कि कैसे पूरा वाक्य हुआ होगा, क्योंकि सीन को रिक्रिएट करने के बाद कई और पहलू भी निकलकर सामने आते हैं। और वहीं अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मनीषा की इस मौत के मामले में सीबीआई टीम की ओर से क्या रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाती है, क्या बयान दिया जाता है, जो रिपोर्ट में बिंदु हैं वो क्या कहते हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि क्या मनीषा ने हत्या की थी या मनीषा ने आत्महत्या की थी, ये भी यहाँ पर निकलकर सामने आएगा। ये यहाँ पर देखने वाली बात है। बहरहाल हमें बने रहना होगा, क्योंकि अभी देखिए सीबीआई की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट बना रही है, उसके बाद उस रिपोर्ट को जो है जांचा परखा जाएगा, उस रिपोर्ट पर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जाकर किसी नतीजे पर सीबीआई की टीम पहुंचेगी। और उसके बाद अभी तक जो तमाम सवाल लोगों के जहन में है, उन सवालों का जवाब लोगों को मिल जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।